डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है क्वांटम नंबर। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है। लगभग सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा वीडियो को ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स को एक बार हम रिलेट कर लेते हैं। मान लो अपना कोई रिलेटिव है, वो किसी शहर में रहता है, तो हमें उनसे मिलने जाना है, तो क्या पता होना चाहिए? नेम ऑफ सिटी, किस शहर में रहते हैं, कॉलोनी में कौन सी में रहते हैं। शहर के अंदर कॉलोनीज हैं, कॉलोनी के अंदर उनका हाउस नंबर क्या है। तो जिस तरह से हमें किसी से मिलना है तो इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, उसकी सिटी क्या है, कॉलोनी क्या है, हाउस नंबर क्या है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हमें ये चार नंबर देते हैं। तो एक तरह से जो क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। ये चार नंबर का सेट है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या? इंफॉर्मेशन जैसे इलेक्ट्रॉन किस मेन सेल में है, उसकी एनर्जी क्या है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वांटम नंबर्स चार, जैसे लिखा हमने, 4 सेट का नंबर है ये। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन है स्मॉल n। वैल्यूज क्या क्या है इसकी? वैल्यूज है कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, 0 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इस क्वांटम नंबर से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो पहली इंफॉर्मेशन है अबाउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस मेन सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या हुई? ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की मेन सेल क्या है। सेकेंड, मेन सेल देखो क्या होती है। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट मेन सेल है, उसको हम k कहते हैं। सेकेंड मेन सेल है वो l है। तो इस तरह से ये मेन सेल्स के नोटेशंस हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा इनके बारे में। सेकेंड इंफॉर्मेशन है, ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में? हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में। ये एनर्जी का फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर ये पाई है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के केस में Z1 है, अदर केसेस में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे लिथियम के लिए 3 आ जाएगा, हीलियम के लिए 2 आ जाएगा। E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N है ये नंबर ऑफ मेन सेल है। N यहाँ पर नंबर ऑफ मेन सेल। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मेन सेल में है तो N की वैल्यू 1 है। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ से देखें कि N की वैल्यू अगर 1 है तो वो K मेन सेल है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट मेन सेल में सबसे कम होगी। इसको फार्मूले से भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। देखें n की वैल्यू अगर 1 है, एक बार माइनस n को छोड़ दें, n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी हाईएस्ट आएगी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी कम होती है, इसलिए फर्स्ट मेन सेल में एनर्जी सबसे कम होगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ मेन सेल में है तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है। जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उतना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वीक फोर्स होगा। जितना वीक फोर्स है उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो जो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। और थर्ड इंफॉर्मेशन ये हमें देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मेन सेल। किसी मेन सेल में
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2n²। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मेन सेल। जैसे फर्स्ट मेन सेल की हम बात करें, फर्स्ट मेन सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, n की जगह 1 रख देंगे। तो किसी भी मेन सेल में हम n की वैल्यू पुट करके उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, अजीमुथल, सेकेंडरी, सब्सिडायरी और एंगुलर मोमेंटम, ये इसके 4 नेम हैं क्वांटम नंबर। अब इस क्वांटम नंबर की नोटेशन है स्मॉल l, इसकी वैल्यू है 0 to n-1। ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन n से हमेशा एक कम रहेगा। जैसे अब कुछ वैल्यूज देखें हम क्या क्या हो सकती हैं। l की वैल्यू 0 है तो वो s सब सेल को बताएगा। जैसे हमने पहले बताया n की वैल्यू 1 है तो उसने क्या बताया कि फर्स्ट मेन सेल है जिसको हमने k लिखा था। तो n0 मीन्स s सब सेल, 1 मीन्स p सब सेल, 2 मीन d सब सेल, 3 मीन f सब सेल और 4 है तो g, आगे 5 है तो h। ये डिफरेंट सब सेल्स हैं। ये जो SPDF वर्ड हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म्स आती हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। वो अपने आगे क्लासेज की जरूरत है, यहाँ में उसकी जरूरत नहीं है, आगे क्लासेज पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ सब ये ध्यान रखें कि L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल होगी, 1 है तो P सब सेल होगी, 2 है तो D और इस तरह से डिफरेंट सब सेल्स होंगे। इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन ए मेन सेल। किसी मेन सेल में कितनी सब सेल हो सकती हैं, कैसे पता लगेगा। देखें, मान लिया n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स फर्स्ट मेन सेल है। तो n अगर 1 है तो l की क्या वैल्यू आएगी, l स्टार्ट है 0 से तो l की वैल्यू 0 तो आएगी ही। आगे n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस वो भी 0। तो n अगर 1 है तो l की एक ही वैल्यू आई और कौन सी आई, 0 मीन्स s सब सेल। तो फर्स्ट मेन सेल में एक ही सब सेल होगी, कौन सी, s सब सेल। इसको हम 1s से डिनोट कर देंगे। 1 बताएगा मेन सेल का नंबर, ये जो 1 है ये मेन सेल का नंबर है और ये है सब सेल का। तो यहां से क्लियर हो गया कि फर्स्ट मेन सेल में एक ही सब सेल है। अब देखें n2 सेकंड मेन सेल है, सेकंड मेन सेल में सब सेल कितनी होंगी, तो स्टार्ट करें, l की वैल्यू क्या आएगी 0, ये तो सभी में आएगी। और क्या आएगी, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 एक वैल्यू और आ जाएगी। 0 मीन s, अब s किसका, सेकंड मेन सेल का तो 2s लिख दिया। 1 मीन p, किससे बिलोंग करता है, सेकंड से। तो सेकंड मेन सेल में 2 सब सेल होंगी, कौन कौन सी, s और p। इसी तरह से तीसरी सब मेन सेल, उसमें 3 सब सेल आ जाएंगी। तो हम जनरलाइज कर लेंगे क्या कि किसी भी मेन सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितनी होंगी, जो मेन सेल का नंबर है। अगर मेन सेल फर्स्ट है तो उसमें एक सब सेल है, सेकंड है उसमें 2 सब सेल है, n की वैल्यू 3 है उसमें 3 सब सेल्स हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताएगा और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है निकालने का L इंटू L+1। L यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, अभी बताया हमने L नोटेशन है इसकी, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से तो हमें क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, L पे। ये तो कांस्टेंट है। h/2 पाई को हम h कट भी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह h कट लिख देते हैं। तो h के साथ हमने एक कट लगा दिया, इट मीन्स ये h/2 पाई को डिनोट करता है, जो भी लिखे हम। अब देखें यहाँ से ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा,
L पे। अब अपने से पूछें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2p सब सेल में, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3p सब सेल में, तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करें, किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो यहां देखें दोनों केस में सब सेल p है, और सब सेल p है तो L की वैल्यू 1 रहेगी। दोनों ही केस में L की वैल्यू 1 है, और L की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, सेम। तो एंगुलर मोमेंटम क्योंकि सब सेल पे डिपेंड करता है, मेन सेल पे डिपेंड नहीं करता, तो 2p और 3p का एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा। तो p सब सेल चाहे किसी मेन सेल से बिलोंग करे, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। थर्ड इंफॉर्मेशन है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सब सेल्स। जैसे एक मेन सेल में डिफरेंट सब सेल्स हैं। अब जैसे मान लिया अपने पास फोर्थ मेन सेल है, तो उसमें 4 सब सेल होंगी S P D F। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग। S की एनर्जी सबसे कम है। जैसे अभी हमने मेन सेल के केस में बताया था, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है उतनी उसकी एनर्जी कम है। तो ये सब सेल्स भी अगर हम डायग्राम से दिखाएं तो ये मैंने सब सेल्स रिप्रेजेंट की हैं। तो ये मान लिया फोर्थ मेन सेल के लिए मैं ड्रा कर रहा हूं। सेल के अंदर क्या है, सब सेल्स। तो जैसे सेल्स की डिस्टेंस बढ़ती है ना, उसी तरह से सब सेल्स की भी डिस्टेंस बढ़ती है। तो S सब सेल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगी, इसलिए S की एनर्जी सबसे कम होगी। जितना दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये सब सेल्स की एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, या m के साथ स्मॉल l लिख दें। वैल्यूज क्या क्या है इसकी, -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। देखिए कैसे आती है ये। जैसे मान लिया L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -L मतलब -1। इसमें एक एक ऐड करते जाएं, -1 से आगे जाएंगे तो 0 और आगे जाएंगे तो +1। तो -L से लेके +L तक जाएंगे, बीच में 0 भी आएगा। और ये क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल। किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया L1 किसके लिए है, P सब सेल के लिए। इट मीन्स P सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, जितनी M की वैल्यू आएंगी उतनी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशंस होंगी, मतलब उतने उसमें ऑर्बिटल्स होंगे। तो P सब सेल में M की 3 वैल्यू आती हैं, तो उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। S सब सेल की बात करें, S सब सेल के लिए L होता है 0, और L अगर 0 रखेंगे तो M की एक ही वैल्यू आएगी, क्या, 0। इट मीन्स S सब सेल में एक ऑर्बिटल है। D में निकालना चाहें तो D के लिए L होता है 2, और L2 है तो उसमें M की वैल्यू क्या क्या आएंगी, माइनस से शुरू कर दें, -2 -1 0 +1 +2, मतलब एक एक ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर D सब सेल की हम बात करें तो D सब सेल में L की वैल्यू 2 आती है, तो M की कितनी आई, 5 वैल्यू। इट मीन्स D सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स की भी फर्दर नोटेशंस होती हैं। देखें कैसे, P के 3 ऑर्बिटल हैं, वो 3 एक्सिस के अलोंग हैं x y z, तो उनके नाम है px py pz। तो px के लिए m की वैल्यू +1 है, py के लिए -1 है, और pz के लिए 0 है। ये तीनों वैल्यू अलग अलग ऑर्बिटल के फिक्स हैं। सिमिलरली d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, ये उनके नेम्स हैं। ये नेम कैसे आते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो dxy के लिए -2 वैल्यू है, dx² - y² के लिए +2 वैल्यू है, dxz के लिए +1 है,
डी वाई जेड के लिए -1 है, डी जेड स्क्वायर के लिए 0 है। अब इन वैल्यूज की हमें जरूरत क्या पड़ेगी, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। उससे पहले एक सब सेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं, जैसे पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, तो ये सारे इक्वल एनर्जी के होते हैं और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, सेम होती है, वो क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो एक सब सेल के सभी ऑर्बिटल क्या होंगे, डीजेनरेट। जैसे P के 3 डीजेनरेट हैं, D के 5 डीजेनरेट हैं। और अब हम एक फार्मूले की बात करें कि ऑर्बिटल कितने होंगे किसी सब सेल में, तो इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, 12+1। जैसे S सब सेल की बात करें तो S सब सेल में L क्या होगा, 0, तो कितनी वैल्यू आएगी, 1। A की वैल्यू आएगी, बताया था अभी हमने, M1 है तो एक ऑर्बिटल है। P सब सेल में L की जगह 1 रखें तो कितना आ जाएगा, 3। D सब सेल में L की जगह 2 रखें तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 + 1 5। तो ये फार्मूला किस लिए यूज करेंगे हम, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब सेल। तो ये कंप्लीट हुआ अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। हम एक बार इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन करने से पहले अर्थ की मोशन की बात करें। हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिससे वेदर चेंज होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है। और अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करती है। जैसे ग्लोब देखा हमने, ग्लोब के बीच में तार है, उसका स्पिन घुमा देंगे तो स्पिन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है तो वो भी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, स्पिन। अगर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो उसके लिए s की वैल्यू होगी +हाफ। पहले बताएं नोटेशन क्या है इसकी, इसको स्मॉल s या ms से डिनोट करेंगे। वैल्यूज क्या होंगी, क्लॉकवाइज स्पिन है, फॉर क्लॉकवाइज स्पिन s की वैल्यू होगी +हाफ। इसको अपवर्ड स्पिन भी कहेंगे, s लिखेंगे। तो अगर हमने s लिख रखा है, इट मीन्स ये क्लॉकवाइज स्पिन को डिनोट करता है, ये अपवर्ड स्पिन को डिनोट करता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो उस केस में वैल्यू कितनी होगी, -हाफ। उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्पिन। इस क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वांटम नंबर यूज होता है टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कैसे, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हैं तो वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगी। अगर हम नॉर्थ साउथ पोल के बीच में 2 मैग्नेट ले लें, उनके नॉर्थ साउथ पोल के बीच में इस सब्सटेंस को रखेंगे तो उसको रिपेल करेंगे। और पैरामैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेड, उसको फील्ड क्या करती है, अट्रैक्ट। अब एक बार थोड़ा समझे कि पेयर अनपेयर का मतलब क्या है। एक ऑर्बिटल ये हमने ऐसे डिनोट कर दिया, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, रूल है ये, आगे पढ़ेंगे। और उसको ऐसे लिखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का होगा और एक डाउनवर्ड का। पी सब सेल है तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो वहां हम ऐसे 3 बॉक्स बनाएंगे। एस सब सेल में ये मैंने एस के लिए बना दिया, सब सेल में एक ऑर्बिटल है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं। तो अगर ये फुल्ली फील्ड है तो उसकी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब उसमें कुल मैग्नेटिज्म 0 हो जाएगी। जैसे देखो स्पिन देखो एक बार, अपवर्ड स्पिन +हाफ है, डाउनवर्ड -हाफ है, तो कुल स्पिन कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में, तो दोनों का मैग्नेटिज्म है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कुल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी, 0।
मैग्नेटिज्म को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। और 0 कब होगी, जब फुल्ली फिल्ड होगा। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसमें एक होता, इसमें दिखा दे जैसे एक एक होते हैं, ऐसे दिखा दे। अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो ये कहलाएंगे अनपेयर। दो दो हैं तो पेयर कहलाएंगे, एक एक हैं तो अनपेयर। एक भी अनपेयर, देखो इसमें मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हमने, एक अनपेयर, एक भी अनपेयर है तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस क्वांटम नंबर के बारे में ब्रीफ फिर बताता हूं एक बार। नोटेशन स्मॉल s है या ms है, वैल्यू क्या होती है, प्लस ऑफ क्लॉकवाइज के लिए, माइनस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए। रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो कैसे बताई, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक। तो ये हमने इसके बारे में भी कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट में अबाउट क्वांटम नंबर्स। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल, राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। ये नोटेशन होती है। इस नोटेशन के अंदर 2 क्वांटम नंबर होते हैं, एक n और एक l। तो इससे हम वैल्यू लिखना स्टार्ट करें। जो ये नंबर होता है ये n को बताता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन सेल, ये 1 2 3 4 जैसा बताया था हमने। और ये s p d f ये क्या होते हैं, सब सेल्स। तो L कितना होगा इसमें, D के लिए कितना होता है 2। ये ध्यान है ना कैसे है, L की वैल्यू लिखी थी हमने 0 1 2 3 4, तो ये आया था S P D F G, ऐसे बताया था। तो D है तो उस केस में L क्या हो जाएगा 2। M की वैल्यू क्या होगी, माइनस L से प्लस L, तो -2 -1 +1, बीच में 0 आएगी, 0 +1 और +2, 5 वैल्यू आ गई। L2 है तो D सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं। और S की वैल्यू सभी के लिए फिक्स होती हैं, +12 एंड -12। अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा कर लिया हमने। अब मान ली इसी क्वेश्चन में अपने को दे रखा होता 3DZ², तो क्या करते, अभी जैसे हमने बताया था कि D में 5 ऑर्बिटल हैं, उन पांचों की अलग अलग नोटेशन है और सब के लिए M की स्पेसिफिक वैल्यू है। तो अगर वो नोटेशन जैसे सिर्फ D होता तो फिर पांचों लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दें जैसे DZ² लिख दिया तो हमें पता है कि DZ² के अंदर M की वैल्यू कितनी होती है 0, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हमें कोई भी नोटेशन गिवन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स की पॉसिबल वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।